गिरफ्तार किया जो सुंदर दिखने वाले बच्चों को देखते ही उन्हें पानी में डुबोकर मार देती थी। आरोपी महिला ने खुद स्वीकार किया कि अब तक उसने 4 बच्चों की हत्या की है। इनमें उसका अपना बेटा भी शामिल है। महिला हर बार बच्चों को टब या टंकी में डुबोकर मारती थी और परिवार इसे हादसा समझ लेता था। 3 दिन पहले नौलथा गांव में शादी समारोह में आई 6 साल की बच्ची विधि की हत्या के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। विधि का शव घर के स्टोर रूम में रखे सिर्फ 1 फीट गहरे टब में मिला था, जबकि बच्चे की लंबाई उससे ज्यादा थी। इसी से हत्या की आशंका पैदा हुई। एसपी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पानीपत पुलिस ने 36 घंटे में इस केस को सुलझाया। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इस महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि मुझसे कोई सुंदर ना दिखे इसीलिए बच्चों को मारती थी, शक ना हो इसीलिए मैंने अपने बेटे को भी मार दिया। जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इसने पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावर में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावर में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी। पानीपत के नौलथा गांव में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई और ये मौत शुरुआत में हादसा लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो ये एक हत्या थी। दरअसल हरियाणा के नौलथा गांव में इसी घर में एक शादी समारोह था। 30 नवंबर को लड़की की शादी हुई थी, 1 दिसंबर को लड़के की बारात गई थी। लेकिन जब 1 दिसंबर को लड़के की बारात यहां से जा रही थी तो इस बारात में आई हुई जो मासूम बच्ची 6 साल की थी, अपने परिवार, अपने दादा दादी और माँ बाप के साथ यहाँ पर पहुंची थी। उसके अलावा कई ऐसे रिश्तेदार पहुंचे थे जो यहाँ पर आए थे। लेकिन 1 दिसंबर को जैसे ही बारात गई, बारात जाने के तकरीबन 1:30-2 बजे मासूम बच्ची गायब हो गई। जो 6 साल की मासूम बच्ची थी उसके परिजनों से ढूंढने लगे, तलाश करने लगे तो बच्ची ऊपर के फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर में जो घर स्टोर रूम है वहाँ पर उसके अंदर एक टब के अंदर उसकी लाश पड़ी थी। उसके शव को देखने के बाद परिवार में हंगामा मच गया, लेकिन कोई शक नहीं कर सके क्योंकि वो हादसा लग रहा था। और जब उसकी जांच की गई तो उसके पैर टब से बाहर थे। तकरीबन 1 से 1.5 फीट का वो टब था। उस टब में बच्ची कैसे डूब सकती है, इसको लेकर आशंका थी और इसीलिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने भी यहाँ पर जांच की, क्योंकि बच्ची को तो अस्पताल ले जा चुका था, क्योंकि उसकी परिवार ने कोशिश की थी कि शायद वो बच जाए, लेकिन वो बच नहीं सकी। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कई सारी चीज़ें मिली कि ये एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से, घर की महिलाओं से, सभी से पूछताछ की। कुछ ऐसे क्लूज सामने आए जिसमें पुलिस को ये बताया गया कि इस परिवार में पहले भी डूबकर 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला जो पूनम इस पूरे केस में पकड़ी गई है, गिरफ्तार हुई है, उसे साइको किलर नाम दिया गया है। उस महिला से भी पूछताछ हुई क्योंकि तो चलिए अब हम आपको साइको किलर की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। 2023 में नंद की बेटी को डुबोकर के मार डाला। महिला के टारगेट पर सुंदर बच्चियां होती थी, किसी को शक ना हो इसलिए इसने बेटे को भी मार दिया। लोगों ने इसे हादसा समझा, भूल गए। 2025 की शुरुआत में अपनी ही भतीजी को डुबोकर के मार डाला। लोगों ने मौत को दुर्घटना समझा और फिर भूल गए। 1 दिसंबर को पड़ोसी की बेटी को टब में डुबो करके इसने मारा। टब 1 फीट का था, बच्चे की लंबाई ज्यादा थी, इसलिए लोगों को हत्या की आशंका हुई। पूछताछ में महिला ने 4 हत्याएं कबूल की है। इस हत्यारी महिला की तस्वीर देखिए। साइको किलर ने इतनी हत्याएं की, कई बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया।
हादसा हुआ है आपके वहाँ पर, आपने देखा होगा एक मासूम बच्ची को उसकी रिश्तेदार ने ही मार दिया। हाँ जी, और उसने पहले भी अपने बच्चा भी पहले भी बता ने ऐसा आपने तीसरा और चौथा कांड था ये। हाँ। हाँ, पहले भी नुमक रखा है, पहले उसके अपने घर भी नुमक रहा है। अच्छा, ये यहाँ था कि पुलिस से मानसा ने शक हो गया गिर गिवा नहीं ना गिरा तो इसका हमारी दिशा हो जाए यहाँ। हाँ, हमारे वर्ग के पड़ोसी पिटे हैं। हाँ, कोई कैसे कर सकता है मासूम बच्चों के साथ ऐसा? देखो जी बात हो, डंगर बच्चा उनके पैर नहीं बनना चाहिए ना, सबका बराबर है, जिन्हें लड़ना है अपने बराबर के लड़ो। हाँ, ये एक बहुत गंदा काम होया है। एक औरत है, माँ भी है, अपने बच्चे को भी मार दिया, ये अपने कि माँ है, भतीजों को जलाद जलाद है, कोई माँ होती है क्या? भाई माँ तो सब कहे हैं, लेकिन ऐसी कोई माँ होती है? जलाद है ये तो। आप क्या कहेंगे चाचा? तो मैं क्या कहूँगा भाई, ये सब कहना रहे, मेरी भी वही बात है। हैं? गलत करया उन्हें जो भी करया है, बढ़िया नहीं करया। रिश्तेदारी में आकर ने अच्छा नहीं किया। नहीं किया। हाँ, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि अपनी ना 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 ना, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। और इसी के साथ दुनिया का सबसे जटिल सुरक्षा घेरा, पुतिन के सुरक्षा घेरे का रहस्यमयी दस्ता। खामोशी में छिपी रूस की सुरक्षा शक्ति। पुतिन की सुरक्षा का अदृश्य कमांड नेटवर्क। रूस में राष्ट्रपति की सुरक्षा सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमय सिस्टम में गिनी जाती है। इस तंत्र की रीढ़ है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FPS। जिसके भीतर मौजूद एलीट SBP यूनिट पुतिन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। ये सुरक्षा मॉडल दो हिस्सों में बटा होता है, एक वो जो लोगों को दिखता है और दूसरा वो जो किसी को दिखाई नहीं देता। इन्हीं अदृश्य परतों में असली ताकत छिपी होती है, जहां स्नाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और सर्वेलांस टीमें लगातार एक्टिव रहती हैं। दिल्ली में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है। रूसी टीमें लगातार उन सभी रूट्स की मैपिंग कर रही हैं जिनसे पुतिन की मूवमेंट होनी है। भारतीय एजेंसियां भी उनके निर्देशों के मुताबिक मॉक ड्रिल को कर रही हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं वहां पहले एडवांस टीम भेजी जाती है, जो इलाके की हर संवेदनशील परत को स्कैन करती है। इमारतों की ऊंचाई से लेकर भीड़ की प्रकृति तक हर एलिमेंट का जोखिम समझा जाता है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने दिखने वाले बॉडीगार्ड केवल पहली लेयर होते हैं। असली सुरक्षा दूर तैनात स्नाइपर्स, आर्म्ड सपोर्ट टीम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र के बीच फैली रहती है। पुतिन का काफिला भी अत्याधुनिक होता है, जो अचानक दिशा बदल सकता है और खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षा कवच बन जाता है। ये पूरा सिस्टम एक सैन्य ऑपरेशन की तरह काम करता है। पुतिन की मूवमेंट और लोकेशन अक्सर आखिरी समय तक गुप्त रखी जाती हैं। इसका मकसद किसी भी योजनाबद्ध खतरे को समय रहते रोकना और विरोधी को भ्रमित करना होता है। इस सुरक्षा ढांचे की सबसे खास बात इसकी इनविजिबल लेयर्स हैं। इन्हीं में छिपे होते हैं कमांड यूनिट्स, जो खतरे की स्थिति में पल भर में कंट्रोल संभाल लेते हैं। डिकॉय काफिले असली वाहन की दिशा को छिपाते हैं और सिग्नल जैमिंग सिस्टम किसी भी रिमोट एक्टिवेटेड हमले को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये पूरा सुरक्षा तंत्र एक ही संदेश देता है कि रूस अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। पुतिन की सुरक्षा सिर्फ औपचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि वही ढाल है जिसे रूस अपनी ताकत
और अपनी सोच का हिस्सा मानता है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा देश की शक्ति, उसकी तैयारी और उसकी रणनीति तीनों को एक साथ दिखाती है।